एकाग्र करना चाहते हो, आप अपना मन भस्म करना चाहते हो, देखो चंचल मन वाले को भगवान कभी मिलते नहीं हैं। वो उछल कूद करते हुए अपनी जिंदगी पूरी कर लेते हैं, लेकिन भटक जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जिसका मन एकाग्र होता है वो भगवान से दूर कभी जाते नहीं हैं। तो भागवत महापुराण में मन को वश में करने के 4 उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय है जितासनो, अपनी आसन को जीतो, अर्थात प्रातःकाल सूर्य भगवान के उदय होने के पहले बिस्तर को त्यागो। ताली बजाओ। मैं प्रणाम करता हूं सबके लिए जो सूर्य भगवान उदय होने के पहले जाग जाते हैं, अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। मन को वश में करने का पहला उपाय है प्रातःकाल जल्दी उठो और सबसे पहले एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। जतासनो, मन को वश में करने का पहला साधन है अपनी आसन को जीतो। एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा देरी तक बैठो। पहले एक आसन पर आधा घंटा तक बैठो, फिर धीरे धीरे 1 घंटा तक बैठो, फिर धीरे धीरे 2 घंटे तक बैठो। ऐसे जब तुम एक आसन पर लगातार 6 घंटे तक बैठने का अभ्यास कर लोगे तो कन्फर्म है तुम्हारा मन बस में होना प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं यहां पर देख रहा हूं 4 दिन से कथा है 3 साढ़े 3 घंटे की। कुछ लोग 3 घंटे में कितने प्रकार की आसन बदल लेते हैं। बजाओ खुद को ताली। कई पालथी मार के बैठ गए 10 मिनट, फिर थक गए, एक पैर फैला लिया, फिर थक गए, एक पैर ऊपर उठा लिया, फिर थक गए, फिर दोनों पैर जैसे दीदी बैठी ना, ये दोनों पैर ऐसे कर लिए। अच्छा, इस आसन का नाम इजर देखा ना, अभी आप ऐसे बैठो, नहीं ऐसे बैठे एक बार आपको देख कर ये जो आसन है जो दीदी लगा के बैठी थी ऐसे, शास्त्रों में इस आसन का नाम है दरिद्र आसन। क्या नाम है? हाँ सीरियस, कोई मजाक नहीं, कोई चुटकुले नहीं। इस आसन का मतलब दरिद्र आसन। यदि 6 माह तक इंद्र भी इस आसन पर बैठ जाए तो वो भी नितांत दरिद्र हो जाएगा। इंद्र, हम तो इंसान हैं। तो इस आसन पर बैठ के कभी भी किसी को भजन नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को कथा नहीं सुनना चाहिए, कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करना चाहिए। इस आसन का नाम ही दरिद्र आसन है। भगवान की पावन कथा सुनने के लिए 2 आसन बताई हैं। एक सुखासन जिस पर अब बैठी हो, और दूसरी होती पद्मासन जो संत महात्मा लगाते हैं। वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे एक आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को सुनते रहते हैं। तो कथा के प्रेमियों, मन को वश में करने का पहला उपाय है अपनी आसन को जीतो। अधिक से अधिक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। जिसने अपनी आसन पर विजय प्राप्त कर ली, निश्चित मानिएगा उसका मन वश में हो जाएगा। और मन को वश में करने का दूसरा उपाय है जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीतो। अर्थात रोज नियम से प्राणायाम करो, रोज नियम से मेडिटेशन करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। कौन कौन नित्य नियम से प्राणायाम करता है? हाथ उठा के दर्शन दो। कोई नहीं? हाँ तो दर्शन दे दो ना। जो लोग नियम से प्राणायाम करते हैं, नियम से मेडिटेशन करते हैं, मैं उन सब के लिए हाथ जोड़ करके साधुवाद करता हूं। और जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, उनसे दोनों हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि आप लोग नित्य नियम से आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन अर्थात प्राणायाम ध्यान जरूर किया करो, जरूर किया करो। ये 24 घंटे संसार के लिए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय निकालो कि आप अपने लिए दो। शैलेंद्र कृष्ण एक बात कहता है, कथा के प्रेमियों बहुत ध्यान सुनना। शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं,
जिसका इलाज सिर्फ मेडिसिन है, दवाइयाँ, गोलियाँ। लेकिन शरीर में बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जिनका इलाज मेडिसिन नहीं, मात्र और मात्र मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से, श्वासों पर विजय प्राप्त करने से शरीर के बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। और जो नित्य नियम से प्राणायाम करता है ना, उसके माथे का तेज, उसकी वाणी की ऊर्जा, उसके बोलने का विल पावर, ये दुनिया में सबसे अलग होते हैं, सबसे विचित्र होते हैं। वो चमकता है भगवान सूर्य नारायण के जैसा। इसलिए प्राणायाम जरूर किया करो। कितने उपाय हो गए मन को वश में करने के? पहला, आसन को जीतो। दूसरा, अपनी श्वासों को जीतो। और मन को वश में करने का तीसरा उपाय है, अपने संग को जीतो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या उपाय है तीसरा मन को वश में करने का? अपने संग को जीतो। कैसा संग करें? हमेशा अच्छे इंसानों का संग करो, जो तुम्हें भगवान की ओर ले जा रहे हो उनका संग करो, जो तुम्हें भगवान की महिमा सुना रहे हो उनका संग करो, जो तुम्हें माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने की बातें कहते हो उनका संग करो, जो तुम्हें परोपकार के कार्य करना सिखा रहा हो उनका संग करो। अच्छे इंसानों का संग करने से ये हमारा मन हमेशा अच्छा रहता है, मन हमेशा बस में बना रहता है। वो चोरों का, पापियों का, अत्याचारियों का यदि संग करोगे तो चोर नहीं थे तब भी चोर बन जाओगे। तभी तो कहा है शास्त्रों में, धन्य है सत्य पुरुषन का संग, धन्य है सत्य पुरुषन का संग, बदल देती है जीवन का रंग। अच्छे इंसानों का संग करोगे तो लोग तुम्हारा अच्छा सम्मान करेंगे, और पापियों का संग करोगे तो तुम पापी नहीं हो लेकिन तब भी लोग तुम्हें पापी ही मानेंगे। अच्छे इंसानों का संग करने से हमेशा अपना ये मन एकाग्र होता है, मन बस में होता है। कितने उपाय हो गए मन को बस में करने के? 3। और मन को बस में करने का चौथा उपाय है सरमामा, जितेंद्रिया। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। कितनी इंद्रियां हैं इंसान के पास में? बोलो ना, कितनी इंद्रियां हैं आपके पास में? जोर से बोलो। हाँ, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों के लिए भगवान में अर्पण कर दो, आपका मन हमेशा हमेशा को बस में हो जाएगा। कितने उपाय हो गए? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। इन 4 चीजों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली उसका मन बस में हो गया। और जिसका मन बस में हो गया, याद रखना, वो जब चाहेगा, वो जहाँ चाहेगा, वो जिस टाइम चाहेगा भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान को अपने पास बुला सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। जब हम बहुत छोटे से थे ना, तो हमने एक बार हमारे गुरुजी से पूछा, स्वामी जी ये मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मन एकाग्र कैसे होगा, भगवान में कैसे लगेगा? तो मैंने स्वामी जी से कहा, मन को बांधन यंत्र बता दो, यंत्र नहीं तो मंत्र बता दो। मेरे स्वामी जी से, मन को बांधन यंत्र बता दो, यंत्र नहीं तो मंत्र बता दो। होगा कैसे मन मेरा बस में, इसको बांधन कोई तंत्र बता दो। तब मेरे स्वामी जी ने मुझे जवाब दिया, मन है तेरा चंचल चितवन, हो जैसे कोई प्यारा उपवन, इसको बांधन है एक साधन,
इस पर बुद्धि जोर लगा दो, इसको बांधन है एक साधन, इस पर बुद्धि जोर लगा दो। तुम्हारे मन के ऊपर यदि बुद्धि का कंट्रोल है तो निश्चित मानिएगा तुम्हारा मन कभी भटक नहीं सकता है। लेकिन तुम्हारे मन के ऊपर यदि बुद्धि का कंट्रोल नहीं है तो तुम्हारा मन भटक जाएगा, तुम बिगड़ जाओगे और तुम्हारे मानव जीवन जो भगवान बार बार नहीं देते हैं ये बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तुमने